हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 10 है उसका। इसमें क्वेश्चन 181 से लेकर 200 तक रहेगा। और इससे पिछला जो वीडियोस देखना होगा तो आप सिंपली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाला हुआ है। तो चलो फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 181 से चलते हैं। तो 181 क्वेश्चन हमारा, चलो देखते हैं 181। ये हमारा 181 क्वेश्चन, ये रहा हमारा 181 क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ गेट का लॉजिक दिया हुआ है, गेट दिया हुआ है, इसका आउटपुट बोल रहा है निकालने को, ठीक है ना। y इज इक्वल टू कुछ बोल रहा है निकालने को। तो आप माइंड में क्लियर रखना, सारे गेट्स को अभी माइंड में डाले रहना कि कौन सा क्या क्या होता है। तो ये तो पहले आप जान लो, ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, सारा गेट का नेमिंग आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे लिए नैंड गेट है, ठीक है? ये हमारा नैंड गेट है। एंड ये हमारे लिए नॉर गेट है, ठीक है ना। नॉर गेट है, ये भी हमारा नॉर गेट है, ये नैंड गेट एंड नैंड गेट। तो नैंड गेट का आउटपुट मेरे को पता होना चाहिए कि नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है। नैंड गेट का आउटपुट होता है ए डॉट बी का बार होता है। तो अपने पास 2 इनपुट के लिए, तो अगर ये ए और बी इनपुट फर्स्ट इसका है, तो इसका आउटपुट जो अपने पास आएगा, तो जो आउटपुट आएगा मैं लिखूँ तो अपने पास आएगा ए डॉट बी पे बार आएगा, ठीक है ना। मैं यहीं पे बना क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब इसका इनपुट देखो, इसका आउटपुट देखो, एक इसका इनपुट बी बार जाएगा, एक यहाँ पे बी बार जाएगा एंड एक ये इनपुट है। जब इन दोनों का इनपुट लोगे तो ए डॉट बी आता है, आउटपुट नैंड का आउटपुट ए डॉट बी आता है। मैं सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी माइंड में से ही सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है। मतलब कॉपी का स्पेस कम लेना, आप क्वेश्चन ही में सॉल्व कर लेना फटाफट। तो अब देखो मेरे को ए डॉट बी, ये तक इसका इनपुट था एंड डॉट बी बार ये इसका इनपुट था। अब इस पे बोल रहा है कि डॉट ऊपर में इसका बार लगेगा, ठीक है ना। ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार, ठीक है। इसको हल्का सॉल्व करो, तो इसको अलग अलग तोड़ोगे, डिमोर्गन लगाओगे तो ए डॉट बी बार पे बार चढ़ेगा, प्लस बी पे बार पहले से था, बार आ गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो हल्का, सॉल्व करने से क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, यहाँ पे आएगा ए बी प्लस बी आएगा। तो इसको अगर बी कॉमन ले लोगे, तो बी कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस ए बचेगा अपने पास। कहने का मतलब बी हो गया, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी आया, तो कहने का मतलब ये अपने पास बी आया। एंड ये भी देखो, ये सेम इनपुट यहाँ पर भी आता है, ये भी अपने पास बी आया। ये देखो इनपुट यहाँ से यहाँ बी बार जा रहा था, ये अपने पास बी बार है, ठीक है ना। एंड ये देखो यहाँ से इनपुट अपने सी है, सी बार जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक नॉट गेट लगा हुआ है, यहाँ भी एक नॉट गेट लगा है। अब चलो इसको आउटपुट निकालो, तो बी, अब बी बार जा रहा है, तो ये हमारा नैंड गेट है। नैंड के बाद ए डॉट बी होता है, तो बी डॉट बी बार का बार होगा, ठीक है ना। ये अपने, तो इसका इनपुट, इसका जो आउटपुट अपने पास आएगा, तो इसको तोड़ो डिमांग से लगा के, बी बार प्लस बी हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होगा अपने को 1 आता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये नॉर गेट है, नॉर गेट करने का मतलब ऐड होता है, ठीक है, एडिशन होता है। तो बी प्लस सी बार और ऊपर में नॉट लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉर गेट है। तो ये हो गया, इसको हल्का सॉल्व करोगे तो बी बार डॉट सी डिमाउस लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब चलो वाई का आउटपुट लिखो, तो मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे चल रहा हूँ। वाई इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ये भी हमारा नॉर गेट है, नॉर गेट करने के बाद एडिशन होगा, तो 1 प्लस बी डॉट सी पे होल बार होगा, ठीक है। चलो इसका निकालो होल बार पे, तो इसका निकालोगे तो डिमाउस लगाओगे तो 1 पे बार होगा डॉट बी बार सी पे बार होगा। तो 1 पे बार 0 हो गया, डॉट समथिंग मान लो ये अपने पास बी हो गया, तो तोड़ोगे अगर, तो बी बार पे बार हो जाएगा प्लस सी बार हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का होगा। बट देखो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपने को रिजल्ट 0 ही आएगा, ठीक है। चाहे जितना भी आगे खोल लोगे तब भी रिजल्ट 0 आएगा। इसका ऑप्शन हमारा 0 होगा, ठीक है ना। बट ऐसा ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया हुआ है। क्यों ऐसा नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। तो ये इसके हिसाब से अगर ये क्वेश्चन रहता है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर ये आएगा, 0 आएगा। बट ऑप्शन में जो ऑप्शन अपना जो आंसर दे रहा है, वो अपना आंसर बी दे रहा है, ठीक है ना। ये वाला सी दे रहा है, मतलब बी, उसका रिजल्ट जो आना चाहिए वो बी आना चाहिए। वो कर क्या रहा है, वो गलती कहाँ पे किया है, जिसमें मैं बता दे रहा हूँ। वो गलती उसका जो किया हुआ है, वो मैं दूसरा क्लास यूज करूँ, ये जो है ना, ये कटा हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं दिया हुआ है, नॉट गेट नहीं रहेगा। ये डायरेक्टली यहाँ पर बी आ रहा है, ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ बी आ रहा है। तो होगा क्या, देखो अगर डायरेक्टली बी आएगा यहाँ पर तो क्या होगा, तो बी डॉट बी पे बार होगा, ठीक है, यही होगा। चलो इसको अलग अलग करो, तो बी बार प्लस बी बार, तो रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, बी बार आएगा, यही ना होगा अपने पास। तो अगर इसको सॉल्व करो तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा। तो ये अपना जो होगा वो अपना बी बार हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी, ये तो सही है अपना, ये सारा सही, यहाँ तक सही है। अब चलो इन दोनों को सॉल्व करो, मतलब अब जो y का वैल्यू आएगा, अब जो नया क्वेश्चन मैंने बनाया, तो जो नया y का वैल्यू जो अपने पास आएगा, तो पहला तो अपने पास बी डॉट सी था, ये वाला यहाँ था, प्लस अपने को ये बी बार होगा, ठीक है ना, और उस पर कॉम्प्लीमेंट लगेगा, क्यों, क्योंकि ये अपने को नॉर गेट है। इसको आप सॉल्व करो कल का, तो बी बार डॉट सी पे बार होगा, डॉट बी बार पे बार एक आएगा।
फिर इसको हल्का सॉल्व करो, इसको अगर अलग-अलग करोगे तो बी बार पे बार होगा प्लस सी बार होगा, फिर ये अपने को बी बार बचेगा, बी बचेगा। तो अब इसको और सॉल्व करोगे हल्का, तो सॉल्व करने पे देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे बी होगा प्लस सी, बी प्लस सी, ये देखो, एंड फिर इधर से अपना बी आएगा, सी बार ये होगा, ठीक है ना? चलो अब क्या करना क्या है, इसको सॉल्व किया, 1 मिनट यहाँ पे कुछ थोड़ा-सा गलती हुआ, 1 मिनट बता रहा हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, इसको पूरा इरेज़ करो, ठीक है ना? यहीं पे मैं कॉमन लूँगा, तो ज़्यादा थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा ये। मैं एक कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, यहीं पे देखो मैं बी बार कॉमन ले रहा हूँ, बी बार मैं अगर कॉमन ले लूँगा, तो में तो एक बार है ही यहाँ पर, तो अपने पास बचेगा 1 प्लस सी बचेगा, ठीक है ना? तो अब इसको और आगे करो, तो बी बार तो बस यहीं रहने दो, और 1 प्लस सी कहने का मतलब 1 होता है, तो बी बार पे बार रहेगा, इसको तोड़ दो तो अपने को बी मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो ये क्वेश्चन में अगर ये डॉट नॉट नहीं रहता, तो रिज़ल्ट अपने पास बी आ रहा है, बट अगर नॉट है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ये 0 आ रहा है इसका। ठीक है ना? 181 का एक बार चेक कर लेना, मैं दोनों मेथड से बता दिया हूँ। चलो 182 क्वेश्चन नंबर देखो, 182 बोलता है क्वेश्चन कि ये फिगर दिया है, बोल रहा है इसका आउटपुट निकालिए, इसका आउटपुट क्या आएगा? तो आप समझ लो कि ये कौन-सा गेट है, ये सब गेट कौन-कौन सा है, ये अपना नैंड गेट है, ये अपने के लिए ऑर गेट है, ये ऑर गेट है, ये अपना नैंड गेट है, ठीक है ना? तो ये नैंड गेट जो है, वो अपना 2 इनपुट था, बट दोनों इनपुट मर्ज किया। तो नैंड गेट जो दोनों इनपुट मर्ज किया, तो उसको लिए हमारा यहाँ पे ए जा रहा है, अब इसको रेड पेन से कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे हमारा ए है, ठीक है ना? इसका जो आउटपुट आता है अपने को ए बार आता है, ठीक है ना? ए बार आया, क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि ए यहाँ पर भी जा रहा है एंड ए यहाँ पर भी जा रहा है। ए यहाँ भी है एंड ए यहाँ भी है। तो ए डॉट ए पे बार होगा, तो उसका जो रिज़ल्ट आता है अपने को ए बार मिलेगा, ठीक है ना? उसको जब सॉल्व करोगे तो अपने ए बार आएगा। तो इसका आउटपुट ए बार आ रहा है। अब इसका देखो, यहाँ पे पहला इनपुट ए है एंड सेकंड इनपुट इसका बी है। तो ए डॉट बी पे बार होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी डॉट सी पे बार होगा, ठीक है ना? इस तरह से हो रहा है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा देखो ये सी जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे सी बार आएगा, क्योंकि सेम ए जाता है, ए बार आता है, तो यहाँ पे सी बार, तो सी बार आएगा। चलो अब वाई का वैल्यू लिखो, तो वाई इज इक्वल टू अपना क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू अपना हो गया, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, अब देखो इन सब का और कर रहा है, ये अपना और गेट है, और करने का मतलब एडिशन होगा, तो पहले ऐड करो, ए बार होगा प्लस यहाँ से अपने को पास ए डॉट बी बार जाएगा, ए डॉट बी बार जाएगा, प्लस यहाँ से बी डॉट सी बार जाएगा, प्लस अपने को यहाँ सी बार जाएगा, ठीक है? तो इसे देखो, ऐसा ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन मिल गया सी। अब क्वेश्चन इसमें और भी आंसर आएगा, ठीक है? हल्का इसको रिड्यूस करोगे तो और आंसर आएगा। तो इसको हल्का रिड्यूस कर रहे हैं, तो और पे चलो, रिड्यूस करते हैं, तो देखते हैं इसको रिड्यूस करके। तो इसको करना क्या है मेरे को, ये तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया। अब इसको थोड़ा सा देखो, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे क्या मेरे को मिलता है, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से देखो, ए बार प्लस, इसको मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है ना? इसको मैं तोड़ के ए बार प्लस बी बार कर दे रहा हूँ, दिमाग से लगा दे रहा हूँ, ठीक है? प्लस, ठीक है? प्लस सी बार, प्लस सी बार, डायरेक्ट क्लोज, प्लस सी बार। अब इसको सॉल्व करोगे तो अपने को आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है ना? इस तरह से आ रहा है, सी बार। तो एक ये बी भी ऑप्शन मिल गया। अब एक और चलते हैं, और पे चलते, एक और है, एक और अपना रिजल्ट आएगा। अब ऑप्शन में एक और देखो क्या आएगा, एक और जो होगा अपना, ये अपना जो रिजल्ट आया था, ये ए डॉट ए बार प्लस बी डॉट सी का बार प्लस सी बार, ठीक है? ये था। तो एक ये अपना हो गया रिजल्ट, ये तो पहले लिख दिया हूँ। अब इसको, अब मेरे को एक ऑप्शन से चेक करते हैं, एक ऑप्शन नंबर डी भी दे रहा है आंसर, ठीक है ना? एक ऑप्शन नंबर डी भी दे रहा है रिजल्ट में। वो कैसे दे रहा है वो बता दे रहा हूँ, वो इस तरह से दे रहा है। फिर ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेता हूँ। तो ए, बी और सी तो समझ में आ गया, अब डी का देखो, डी कैसे दे रहा है। तो डी में मेरे को जो रिजल्ट आया था, तो वो ये हमारा पहला रिजल्ट आया था, ए बार प्लस बी बार एंड प्लस सी बार आया था। तो का ओपन करके लिखो, तो ए बार प्लस बी बार, और मैं एक और बी बार ऐड कर सकता हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 1 + 1 1 ही होता है, बी बार। अब इसमें करना क्या है, आप इसको ऐसा करो कि इसको देखो, यहाँ से एक टर्म बनाओ एंड यहाँ से एक टर्म बनाओ, ठीक है ना? ए प्लस बी मतलब कि ए डॉट बी पे बार होगा, प्लस यहाँ पे बी प्लस सी मतलब बी डॉट सी पे बार होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। 182 का 3 आंसर सही होगा, बी सी एंड डी, ठीक है ना? बी सी एंड डी होगा 182 का। चलो 183 देखो, क्वेश्चन नंबर 183 बोलता है, तो सेम गेट दिया हुआ, तो ये अपना कौन सा गेट है, ये अपना को अपना और गेट है, ये अपना नैंड गेट है,
एंड है, ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट अपना है एंड ये अपना नैंड गेट है एंड ये भी अपना ये एंड गेट है। चलो इसका जो आउटपुट आता है और गेट का क्या आता है? और गेट का जो आउटपुट अपने पास आता है वो a प्लस बी होगा, ठीक है ना? इनपुट का a प्लस बी होगा। अब यहाँ से c जा रहा है, ये अपने से a जा रहा है, तो इसका नैंड गेट है। नैंड गेट कहने का मतलब a प्लस बी जो पहला इनपुट था, ठीक है, डॉट c इसका बार होगा, ब्रैकेट में रहेगा। तो अगर अलग-अलग करो तो अपने पास आएगा a प्लस बी पे बार, ठीक है? ये ब्रैकेट रहेगा एंड प्लस डॉट का प्लस होगा एंड सी पे बार हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आओगे तो अपने को ए बार डॉट बी बार हो जाएगा प्लस सी बार हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका आ गया। अब चलो यहाँ बात करते हैं। आप इन दोनों को मिला दो अगर, तो ये दोनों मान लो यहाँ पे अगर ये रहता है तो ये नैंड गेट हो जाता है। दोनों मिला के नैंड गेट हो गया। ठीक है? तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका आउटपुट लिख दे रहा हूँ। ये दोनों मिला दिया मैं। नैंड गेट कहने का मतलब क्या? अपने पास आउटपुट आएगा, अपने पास जो आउटपुट आएगा ये दोनों मिला के ये अपना जो हुआ वो नैंड गेट लिख दो, यहाँ पे नैंड गेट है। चलो इसका आउटपुट अपने पास क्या आएगा? डी डॉट ई पे बार आएगा, कहने का मतलब डी बार प्लस ई बार, ठीक है ना? ये हो जाएगा। चलो आप डायरेक्ट वाई का आउटपुट लिखते हैं। वाई का आउटपुट क्या अपने पास आएगा? इन दोनों का डॉट आएगा। तो इन दोनों का डॉट कहने का मतलब ए बार बी बार प्लस सी बार, ये ब्रैकेट पहला इनपुट था एंड डॉट दूसरा इनपुट अपने पास क्या है? डी बार प्लस ई बार, ठीक, दूसरा इनपुट था। ये दूसरा इनपुट, ये अपना पहला इनपुट था, ये पहला इनपुट था। ठीक है? इन दोनों का ऊपर में कॉम्प्लीमेंट लगेगा क्योंकि अपना नैंड गेट है वो। तो इसको सॉल्व करो तो डॉट से प्लस में हो जाएगा क्योंकि डिमांग से लगा रहा हूँ मैं, तो ए बार बी बार प्लस सी बार, ठीक है ना? ये ब्रैकेट को क्लोज करो प्लस यहाँ से अपने का डी बार प्लस ई बार, ब्रैकेट को क्लोज करो, ठीक है ना? ये हो गया। इसको सॉल्व करो हल्का, अलग-अलग करो इसको। अलग-अलग करने पे यहाँ पे डिमांग से लगाओ फिर से, तो ए बार बी बार डॉट हो जाएगा सी बार, ये बार हो जाएगा, ठीक है ना? ये ऊपर में एक बार आएगा इसका वाला क्वेश्चन वाला। तो ये हो गया, प्लस का प्लस रहेगा, यहाँ से ये दोनों पे बार आएगा, हटेगा दोनों बार, तो डी बार पे बार रहेगा, तो बार पे बार प्लस ए बार पे बार हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, तो अपने को यहाँ पे मिलेगा ए प्लस बी मिलेगा, बाहर में सी हो जाएगा प्लस, इधर से देखो अपने को डीई मिलेगा, डीई मिलेगा, ये डॉट है, ये डॉट, डीई मिलेगा, डी। तो इसको हल्का और सॉल्व करो, तो सॉल्व करके देखो, तो जो रिजल्ट आएगा अपने पास लिख दो, आगे तो क्या अपना आंसर प्लस बी डॉट सी प्लस डीई, ठीक है ना? इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 183 का। 184 क्वेश्चन नंबर देखो, आउटपुट निकालने के लिए बोल रहा है, तो चलो आउटपुट निकालते हैं। ये अपने लिए कौन सा गेट है? चलो यहाँ पे देखो आउटपुट निकालो, तो ये नॉर गेट है, ठीक है? नॉर गेट का इसका आउटपुट क्या है अपने पास आएगा? ए बार और ए बार है ना, इसका ए प्लस ए बार होगा, ए प्लस ए बार पे बार हो जाएगा, ठीक है ना? इसका आउटपुट क्या आता है? ए प्लस बी पे बार होता है, तो ए प्लस बी पे बार हो गया। सॉल्व का सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा ए बार डॉट ए, ठीक है? तो इसका रिजल्ट जो आएगा 0 आएगा, ठीक है ना? ये जो 0 है, ये 0 जो है वो यहाँ पर है, बट यहाँ पे ये 0 यहाँ पर है, ठीक है ना? बट यहाँ पे आने के बाद ये 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो 1 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट लिखो, इसका आउटपुट क्या अपने पास आएगा? तो इसका आउटपुट जो अपने पास आएगा, ये अपने को आएगा ए डॉट बी पे बार, क्योंकि अपने को ये नैंड गेट है, एंड गेट है ये, ठीक है ना? ए डॉट बी बार। अब यहाँ से इन दोनों कर लो, ये यहाँ पे ये हो गया, ए बी बार हो गया। अब यहाँ से देखो इन दोनों का ले रहा है, ये हमारा भी नैंड गेट है, एंड गेट है। एंड गेट कहने का मतलब अपने को ए बार बी होता है, ए बी होता है, यानी ए डॉट बी होता है। तो ए हमारे लिए 1 था, डॉट बी हमारे लिए ए डॉट बी बार था। तो सॉल्व करोगे तो अपने पास ए बी बार हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। ये अपने को यहाँ हो गया एंड ये अपने को यहाँ हो गया एंड ये यहाँ हो गया। चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास? ये देखो नैंड गेट है ये, ठीक है? नैंड गेट कहने का मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या हमारे पास आएगा? ए डॉट बी पे बार आएगा, ए डॉट बी पे बार पे बार, ये बार था उससे बार हो गया। तो सॉल्व करोगे हल्का तो क्या अपने को सॉल्व करने पे आएगा? इसको देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? इसका जो सॉल्व करने पे रिजल्ट आएगा अपने पास, तो ए बार प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना? इसको सॉल्व करोगे तो डिमाउस लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये दोनों इनपुट जो है, ये दोनों इनपुट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कहने का मतलब एक तरह का ये इस तरह का है। ये देखो इस तरह गेट बना हुआ है, ये अपना गेट है और नॉट गेट लगा हुआ है। तो अगर इनपुट में हमारा ए रहता है तो इसका रिजल्ट जो आता है अपने को ए बार आता है। तो इसका देखो दोनों में इनपुट सेम जा रहा है, इसमें अगर रिजल्ट हमारा ये है, ये हमारा रिजल्ट है, ये इनपुट है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इस पे बार हो जाएगा, ए बार प्लस बी पे ऑल बार हो जाएगा, ठीक है ना? इसको हल्का सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा? ए डॉट बी पे बार आ जाएगा, ठीक है? ए डॉट बी पे बार आ जाएगा। तो ये अब इन दोनों का हमको वाई का लिखना है इक्वेशन। वाई इज इक्वल टू हमारा पे क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए और गेट है, मतलब प्लस होगा, ए बी बार प्लस ए बी बार, ठीक है? तो इसके हिसाब से देखो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे हल्का, तो इसको सॉल्व करो,
इन दोनों को देखो, दोनों एक ही है, मतलब कहने का मतलब ए प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए ही होता है। ए के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा 184 का। 185 देखो, 185 बोलता है क्वेश्चन, ये भी सर्किट डायग्राम रियलाइज करना यानी छोटा करना। तो चलो यहाँ पे हमारा अपना क्या आएगा, ये अपना और नॉर गेट है। नॉर गेट करने का मतलब अपने को ए प्लस बी पे बार आएगा, तो इसको तोड़ो हल्का, तो ए बार डॉट बी बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको डिमांगस लगा रहा हूँ मैं, बार बार ये नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको समझना आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है ना? अब चलो, ये इसका एक पहला तो सी इनपुट है, दूसरा हमारा ये रहेगा। तो इसको लगाओ, यहाँ पे भी नॉर गेट अपना है, तो यहाँ पे फिर वही होगा, प्लस वाला होगा, तो ए डॉट बी बार, ठीक है ना? यहाँ प्लस होगा सी, और इस पे पूरा पे लगेगा हमको बार, क्योंकि ये अपने नॉर गेट है। चलो इसको आप खोलो, तो ए बी बार बार हो जाएगा, ये अपने को प्लस से डॉट में कन्वर्ट होगा, यहाँ अपने को सी बार हो जाएगा। सॉल्व करो, तो ए प्लस बी एंड बाहर में सी बार हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, डी प्लस ई पे बार हो जाएगा। ठीक है ना? ये अपने को मिलेगा यहाँ। अब यही सेम देखो, पहले वाला कहानी, यहाँ पे एक इनपुट है जिसका क्या आता है, डॉट आता है, मतलब ऊपर में ये बार हो जाता है। तो कहने के बाद डबल बार हो जाएगा, यानी इस पे पहले तो बार था, उसके बाद फिर एक और बार आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर डी प्लस ई हो जाएगा। ठीक है ना? डी प्लस ई रहेगा। चलो अब वाई का वैल्यू लिखो, या मान लो ये वाई होगा तो वाई का डायरेक्ट लिखना। सारा काम आप क्वेश्चन पे करोगे, सिर्फ लास्ट का ऑप्शन लिखोगे आप। ये अपने के लिए क्या है, एक्सॉर और गेट है, नॉर गेट है अपने लिए। नॉर गेट करने का मतलब ऐड होगा, ऐड करने का मतलब देखो, अपने को ए प्लस बी सी बार है, ठीक है ना, प्लस डी प्लस ई, ये दूसरा है। अब इस पे अपने को बार लगेगा। ठीक है? चलो इसको ओपन करो, तो ए प्लस बी सी बार, ये बार हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा, एंड डी प्लस ई पे बार हो जाएगा। ठीक है? ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो अपने को ए प्लस बी, फिर यहाँ पे डी माइनस लगेगा, ए प्लस प्लस अपने को सी मिल जाएगा, सी पे बार सी हो जाएगा, ये इसका पूरा हो गया। डॉट का डॉट, इसका अलग अलग करो तो डी बार एंड डॉट ई बार हो जाएगा। अब सॉल्व करो, देखो इसका ये आंसर दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, 185 का ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। 186 क्वेश्चन नंबर देखो, 186 क्वेश्चन है, इसको भी इसका आंसर निकालना, आउटपुट निकालना है। तो ये देखो अपने लिए नैंड गेट है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट बी पे बार आएगा। ठीक है ना? यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो इन दोनों, यहाँ पे ए डॉट बी पेरेंट इनपुट है, दूसरा हमारा सी है, तो ए डॉट बी ए बार डॉट सी पे बार हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ए बी प्लस सी पे बार आएगा। ठीक है ना? ए बी प्लस सी पे बार आएगा, इसको जब डिमोंग से लगाओगे तो इसका होगा। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, डी ये पे बार आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस पे फिर बार लग रहा है, सिंगल इनपुट है, तो ये क्या मैंने बोला कि जो अगर ए रहता तो ये बार हो जाता है, फिर डी ई हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट डी ई आ जाएगा। अब चलो वाई का, ये हमारा वाई है, तो वाई इज इक्वल टू लिखो, क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू अपने पास आएगा ए बी प्लस सी पे बार। ठीक है ना? ये हमारे लिए क्या नैंड गेट है, तो डॉट होगा एंड डी ई होगा। ठीक है? एंड ऊपर में पूरा का होल पे बार होगा क्योंकि ये नैंड है। ठीक है ना? चलो सॉल्व करो, तो ए बी प्लस सी पे बार पे होल बार हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट होगा एंड ये डी ई पे बार हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, तो ए बी बार डॉट सी बार, ठीक है, प्लस डी ई पे और बार। ठीक है ना? इसको और सॉल्व करो, देखो इसका और हल्का किया है, इसको नीचे, इसको ओपन करो ए बी को, तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, डिमांग लगाएंगे तो बाहर में सी बार है, बाहर में अपने को ये, सॉरी, सी बार से सी बार कैंसिल हो जाएगा, ये बार से सी कैंसिल हो जाएगा, तो सी बचेगा प्लस डी पे बार। तो ये देखो इसके साथ ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 186 का ए। चलो 187 क्वेश्चन नंबर देखो, 187 बोलता है इस तरह एक्सॉर, ये हमारा जो है ना वो एक्सनॉर है। ठीक है ना? ये एक्सनॉर है, एक्सनॉर है, ये एक्सनॉर गेट है, ये सारा एक्सनॉर गेट है यहाँ, आउटपुट बोल रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक्सनॉर गेट रहता है, ये सपोज हमारे लिए एक्सनॉर गेट है, ठीक है ना, ये हमारा एक्सनॉर गेट है, इसका आउटपुट वाई है, इनपुट हमारा ए एंड बी है, ए एंड बी है, तो वाई जो अपने पास होता है ए बी प्लस ए बार बी बार, ये इसका आउटपुट होता है। अब अगर सपोज कर लो कि ये हमारा, सपोज कि ये हो गया ये इनपुट, ये इसका डॉट वाई है, सपोज करो ये दोनों सेम हो जाए। ठीक है? अगर दोनों सेम आता है तो इसका रिजल्ट होता है 1 होता है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलो निकालते हैं, अब मेरे को इसका एक्सॉर निकालना है, एक्सनॉर निकालना है, मतलब ए बी प्लस ए बार बी बार होता है, तो ए बी यानी कि ए बी का बी बार था अपने पास, प्लस ए बार बी बार, तो ए बार बी बार, पहले से बार था तो बी हो गया। ठीक है ना? तो ये अपने पास ये यहाँ पर ये आ गया। चलो यहाँ पर भी सेम ही आएगा, यहाँ पे भी अपने को देखो सेम ही आएगा, तो ए बी बार
प्लस ए बार बी आ गया। अब देखो मान लो इस सबको मैं सपोज कर लो मैंने लेट कर लिया, लेट इसको मैं ए मान लिया, ठीक है ना। यानी अगर वो ए है तो ये दोनों भी ए, ये भी ए हो, क्योंकि ये भी देखो दोनों सेम ही है, ये दोनों वैल्यू सेम ही है, तो मतलब ए जा रहा है, जा रहा है। मैंने अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर ए दोनों रहेगा तो अपने को रिजल्ट 1 ही मिलेगा हर हाल में, 1 यहाँ पे आएगा। नंबर बी हो जाएगा 187 का। तो 188 देखो क्वेश्चन नंबर 188 क्वेश्चन बोलता है एक्सॉर गेट, देखो ये दिया हुआ है, यहाँ पे अगर डॉट लगा देंगे तो एक्सनॉर हो जाएगा, एक्सॉर है, एक्सॉर दिया हुआ है तो इसको आउटपुट निकालने को बोल, ठीक है ना। फिर इसको आउटपुट निकालते हैं, तो यहाँ पे एक्सॉर के पास यहाँ पे क्या आएगा, तो एक्सॉर का क्या इक्वेशन होता है, एक्सॉर का इक्वेशन होता है, एक्सॉर का जो इक्वेशन मैं लिखता हूँ, तो इक्वेशन जो होता है अपने को एक्सॉर का ए बी बार प्लस ए बी बार, ए बार बी, ये इसका आउटपुट लिखाता है, ठीक है ना, ये आउटपुट लिखाता है इस तरह से। चलो लिखो, तो एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखो इसका ये सेम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, इसको आप ऐसा करो, इसको आप इस तरह से लिख दो, एक्स एक्सॉर वाई, ये हो गया, ठीक है ना, इसको एक्स एक्सॉर वाई कहते हैं। तो अब ये वाला सेम यहाँ पर आएगा, एक्स एक्सॉर वाई एंड यहाँ पर जेड है। चलो आगे बनाते हैं, यहाँ पे इसके बाद क्या करना है मेरे को, इसके बाद ये एक्स एक्सॉर, अब यहाँ पे से देखो अपने को क्या मिलेगा, पहले एक नहीं पर यहाँ पे चलो, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ये जेड है, तो यहाँ पे जो अपना आउटपुट आएगा एक्स एक्सॉर वाई तो पहले से था एंड एक्सॉर होगा जेड का, ठीक है ना। ये अपना पहले पहले वाला था, पहला इनपुट, ये अपना सेकंड इनपुट एक्सॉर हो गया। अब मेरे को एफ का वैल्यू लिखना है, एफ इज इक्वल टू अपने पास आएगा, एफ इज इक्वल टू, ये अपने लिए कौन सा है, ये अपना एंड गेट है, ठीक है ना, एंड गेट करने का मतलब डॉट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो एक्स एक्सॉर वाई ये हो गया पहला एंड डॉट होगा दूसरा, का नाम हमारे पास एक्स एक्सॉर वाई ब्रैकेट क्लोज करिए, एक्सॉर जेड था, ठीक है ना, ये अपने पास दूसरा था, ये देखो ये दूसरा वाला था। चलो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करना कुछ नहीं है, बस इसको ऐसा करो कि आप इसमें सॉल्व का ओपन करो, ठीक है ना, इसको ये इस तरह से होगा, तो इसको ओपन करो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये देखो ये ऊपर में बार होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉट ये एक्सनॉर था, ये देखो एक्सनॉर है, मैं एक्सॉर ही समझ लिया, एक्सनॉर है ये, ठीक है, मैं एक्सनॉर समझ लिया था, ये एक्सनॉर गेट है क्योंकि ऊपर में बार होगा। तो लगा इसको ओपन करो, तो ये एक्स एक्सॉर वाई एंड यहाँ पे अपने पास आएगा एक्स प्लस एक्स एक्सॉर वाई ये होल बार डॉट जेड बार होगा एंड प्लस, मतलब इसको मैं तोड़ रहा हूँ, दिमाग से लगा रहा हूँ मैं, एक्स एक्सॉर ब्रैकेट क्लोज करो एंड जेड, ठीक है ना, ये इस तरह से आएगा। तो ये देखो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड इसको फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो सेम, मतलब ये ए, मान लो अगर ये ए है तो ये ए बार है, ए इंटू ए बार अपने को जीरो मिलता है, तो अपने को जीरो मिल जाएगा प्लस, अब इसको उससे करो, इसको उससे करोगे तो ए इंटू ए ही रहता है, ठीक है ना, मतलब अगर सपोज करो ए इंटू ए बार कर रहा हूँ तो अपने को जीरो मिलता है एंड ए इंटू ए करूंगा तो अपने को ए ही रहेगा, ठीक है ना, ए रहेगा, ए इंटू ए रहेगा, यानी कि मतलब एक्स वाई ब्रैकेट में जेड हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका मेरे को वैल्यू पता हुआ, इसका वैल्यू क्या होता है अपने को, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई एंड बाहर में जेड है अपने को, सॉल्व इसको ओपन करो, तो एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना, 188 का ए हो जाएगा। चलो 189 क्वेश्चन नंबर देखो, 189 बोलता है सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो इसका ये इग्नोर गेट है, इग्नोर करने के बाद अपने पास क्या मिलेगा, ए प्लस बी, बी पे नॉट लगेगा, ठीक है, मतलब नॉट गेट लगेगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलो मेरे को वाई का वैल्यू लिखना है, तो वाई का वैल्यू लिखते हैं, वाई जो अपने को अपने पास क्या आएगा, तो एक पहला इनपुट ही है, दूसरा इनपुट ही है अपने पास, ठीक है, ए प्लस ए एक्सॉर बी, ए बार ये था पहले का, डॉट लगाओ क्योंकि अपने पास ये नैंड गेट है एंड सी पे पूरा पे डॉट लगे, पूरा पे बार लगेगा। इसको हल्का सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको अलग अलग करो, दिमाग से लगाओ, तो ए एक्स और बी पे बार प्लस सी पे बार, ठीक है। इसको और सॉल्व करो, तो ये अपने को जो रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने को जो रिजल्ट आएगा, देखो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ये अपने पास हो जाएगा ए इज नॉट बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करो, इसका जो वैल्यू मेरे को पता है, ये मेरे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसका वैल्यू जो होता है ये इग्नोर का है, इग्नोर का जो अपने को वैल्यू होता है ए बी प्लस ए बार एंड बी बार, ठीक है, एंड प्लस सी बार, ये पहले वाला था, इसका पूरा वैल्यू मैंने ये लिखा, वाई इज इक्वल टू अपने पास ये हो गया था, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। 190 देखो क्वेश्चन नंबर 190 बोलता है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैनेज कर लेना क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ है, लंबा होगा वीडियो ये।
चलो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आएगा, पहले आउटपुट अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अपने पास आएगा ए डॉट बी पे बार आएगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा सी डॉट ई पे बार आएगा, यहाँ पे ई डॉट एफ पे बार आएगा, तो ये सारा नैंड गेट है, ठीक है ना। अब इस सबको पास करना है, फिर नैंड गेट से पास करना है। चलो फिर देखते हैं नैंड गेट से पास करते हैं। तो हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डॉट बी पे बार है, ठीक है ना। फिर ये नैंड गेट पास कर रहा है, नैंड गेट से पास कर रहा है, कहने का मतलब डॉट होगा अपने पास, डॉट सी डॉट बी पे बार होगा, डॉट ई डॉट एफ पे बार होगा, इन सब पे डॉट लगे, ऊपर में बार लगेगा क्योंकि ये नैंड गेट है, ठीक है ना। तो इसको डिमोंगो से लगाओ, तो डिमोंगो से लगाने पे क्या आएगा अपने पास, डिमोंगो से लगाओ तो ये ए बार प्लस बी बार, ये अंदर का तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर से बार भी लगाते चल रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस डिमोंगो से लगा रहा हूँ मैं, एक से एक स्टेप में दो काम कर रहा हूँ, इसको अंदर से भी तोड़ दे रहा हूँ, ऊपर से मैं इसको भी तोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। डिमोंगो से अंदर भी लगा रहा हूँ, ऊपर भी लगा रहा हूँ, यहाँ पे सी बार प्लस बी बार पे बार लगेगा, ठीक है। प्लस ई बार प्लस एफ बार पे बार होगा, फिर इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या, फिर से डिमांड लगेगा, तो ए बी हो जाएगा, प्लस यहाँ से सी डी हो जाएगा, प्लस से ई एफ हो जाएगा। अपने पास इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 190 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 191 देखो, 191 पे चलता हूँ। 191 क्वेश्चन बोलता है, 191 देखो ये भी क्वेश्चन है उसी तरह से दिया हुआ। तो ये अपने को और गेट है, ये अपने को एंड गेट है, एंड ये अपने को एंड गेट है, एंड ये अपने को और गेट है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये और हो गया, ये और हो गया, ये अपना एंड हो गया, ये भी एंड हो गया, ठीक है ना, ये एंड हो गया। तो और गेट है, कहने का मतलब क्या, अपने पास रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये बी आ रहा है तो बी इंटू, ये अपने को बी और सी आएगा, ठीक है ना, बी सी आएगा, बी डॉट सी आएगा। अब इन दोनों का एंड करना है, इन दोनों का एंड करोगे तो अपने पास पहला टर्मिनल ए बी था, एंड करोगे डॉट होगा एंड बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई क्या करोगे, चलो देखो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर ए बी सी प्लस बी सी आएगा, ठीक है ना। अब बी सी कॉमन ले लो, यहाँ पर बी कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस ए बचेगा, सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो अपने पास बी सी बचेगा, ठीक है ना, फिर बी सी आ गया यहाँ पर। अब चलो इसका पहला इन इसका इस ऑर गेट का पहला इनपुट अपने को ए है, एंड सेकेंड इनपुट हमारा बी सी है, सेकेंड इनपुट हमारे लिए बी सी है। चलो तो एक्स का वैल्यू लिखो, एक्स का वैल्यू अपने पास क्या आएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा अपने पास, ये देखो एक्स का वैल्यू अपने पास आएगा ए प्लस बी सी, देख लो ऐसा कुछ कहीं पर ऑप्शन है ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए 191 का। 192 क्वेश्चन नंबर देखो, इसको आउटपुट लिखने के लिए बोल रहा है, तो ये अपने को लिए एंड गेट है, यहाँ पे अपने को ए डॉट बी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को ये बी जा रहा है, एक सी जा रहा है, तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, बी डॉट सी आएगा, ठीक है, बी डॉट सी आएगा। अब ये ए बी देखो यहाँ पर भी जा रहा है, ए बी यहाँ भी जा रहा है, यहाँ से एक बार बी सी जा रहा है, तो ठीक है, ये अपने को यहाँ पे ये नॉर गेट है, एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट है, ठीक है ना, एक्सऑर गेट है। तो इसका आउटपुट क्या अपने पास आएगा, तो अपने पास आउटपुट इसका आएगा ए बी एक्सऑर बी सी, ठीक है ना, ये आउटपुट आएगा। चलो अब यहाँ पे देखो कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इसका पहला इनपुट ये हो गया, एंड सेकंड इनपुट हमारे लिए सी है, इसका आउटपुट अपने पास क्या निकलेगा, तो ये हमारे लिए एंड गेट है, तो ए बी एंड सी होगा। तो ये इसका पहला इनपुट ये मिल गया, एंड इसका पहला इनपुट ये मिल गया। चलो वाई का वैल्यू लिखो, वाई का वैल्यू अपने पास क्या आएगा, वाई का वैल्यू जो अपने पास आएगा, पहला तो ये होगा, ठीक है, पहला ए बी सी, ठीक है, उसके साथ एक्सॉर हो रहा है, ठीक है ना, ये एक्सॉर है, एक्सॉर हो रहा है ए बी, इसके है एक्सॉर बी सी, ठीक है ना, ये वाला सेम लिखा था, पहला इनपुट ये था, दूसरा इनपुट ये था। फिर इसको अब सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बता देता हूँ कैसे किस तरह से करना है। आप चाहो तो अपने से भी कर सकते हो, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है ना। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं, करना क्या है आपको, इसको इसको तोड़ना है, ठीक है ना, इसको ये ए एक्सॉर बी है, देखिए मेरे अपने को क्या पता है, ए एक्सॉर बी उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये फॉर्मूला होता है, बस इसी इसी बेस पे मेरे को तोड़ना है। तो अब क्या करेंगे, तो ए बी सी, ए बी एक्सॉर बी सी पे बार हो जाएगा, ठीक है ना, पहला ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है ना। तो अपने को लिखना है ए बी सी पे बार, ये पूरा लिखाएगा ए बी एक्सॉर
बी सी, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करो तो ए बी सी, ये हो जाएगा अपने को ए बी एक नॉर हो जाएगा एंड बी सी हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बार आता है तो कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, प्लस ए बी सी पे बार, ये ए बी बी सी, ठीक है ना। आपका काम क्या है कि इसको अलग सॉल्व करना एंड इसको अलग सॉल्व करना, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे अलग से, हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको आप अलग सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। इसका क्या होता है, डॉट वाले का क्या होता है फॉर्मूला, अगर ए ये बी इस तरह का रहेगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए ए कौन सा है, ए हमारे लिए ए बी है एंड बी हमारे लिए बी सी है, उससे सॉल्व करना, ठीक है ना। तो अगर सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू अपने पास आएगा, ये वाले का अपने जो वैल्यू आएगा, अपने को मैं बता दे रहा हूँ, इसका वैल्यू देखना पड़ेगा। इसका जो वैल्यू आएगा अपने पास, तो इसका जो अपना वैल्यू आएगा, ये अपने को यहाँ पे ए बी सी देगा, ठीक है ना, ए बी सी आएगा, प्लस इसका जो वैल्यू आएगा अपने पास, तो वो रिजल्ट आएगा ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आप देख लेना, इसको सॉल्व करना साइड में तो ये रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व करना साइड में तो ये रिजल्ट आएगा। आप कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन वन लेना, कॉमन लेके आंसर निकाल देना है, ठीक है। चलो कॉमन वन लेते हैं, निकालते हैं आंसर। कॉमन लेते हैं, कॉमन देखो कैसे लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ, तो अगर देखो मैं अगर सपोज बी सी ले लूँ कॉमन, बी सी कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास बचेगा ए प्लस ए बार बचेगा, ठीक है ना। ए प्लस ए बार, इन दोनों में से मैं कॉमन लिया बी सी, ए प्लस ए बार एंड प्लस बाहर में मेरे को ए बी सी बार बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है। फिर इसको और आगे सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ए प्लस ए मेरे को ए वन ही मिलता है, ठीक है ना, ए प्लस ए वन मिलता है, तो मेरे पास बी सी बचेगा प्लस ए बी सी बार, ये बचा अपने को, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ओपन करो, ओपन करो कैसे, कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ से बी कॉमन ले लो, बी कॉमन लोगे तो क्या आएगा, सी प्लस ए सी बार आएगा, ठीक है ना, बी कॉमन लोगे तो। और इसको सॉल्व करो, तो बी है हिंदू, ठीक है। अब सी प्लस ए सी बार, कहने का मतलब एक फॉर्मूला बन रहा है, एक फॉर्मूला किस तरह से बन रहा है कि ए प्लस बी सी, एक फॉर्मूला बन, इस तरह का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जो होता है वो टूट जाता है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी होता है, तो कहने का मतलब सी प्लस सी बार, ब्रैकेट क्लोज करो एंड प्लस सी प्लस ए होगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मेरे पास स्पेस नहीं है, उसका मैं देख लेना, यहाँ से मैनेज कर लेना, मैं इसका जो आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा मेरे पास बी बाहर में है, और सी प्लस सी बार जो होगा वो अपने सी प्लस सी बार जो होता है अपने लिए वन होता है, ठीक है ना। सी प्लस सी बार वन हो गया एंड ए प्लस सी बाहर में था, तो ए प्लस सी उस तरह का, तो ये अपने हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारे लिए ए प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 192 का सी हो जाएगा ऑप्शन। 193 देख लेना, आपको सिर्फ निकालना है, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेना है, तो इसका वैल्यू निकाल लोगे आप, पहले आप इसका निकाल लोगे फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले इसके निकालोगे और उसका मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, ठीक है, तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसका आपको पता है इसका क्या रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट ये होता है, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से इसका वैल्यू लिख देना एंड इसके हिसाब से इसका वैल्यू लिख देना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है इसको, इसको फिर उसमें मल्टीप्लाई करना, फिर जो रिजल्ट आएगा अपने पास ये आएगा और इसमें इसका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। चलो 193 पे चलो, क्वेश्चन 193 बोलता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सी इज इक्वल टू जीरो लेना है मेरे को, सी इज इक्वल टू जीरो है, बट यहाँ से देखो नोट गेट से पास हो रहा है, मतलब जीरो को वन में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे जीरो था ये अपने वन आ जाएगा, कहने के बाद यहाँ पे वन हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो ये हमारे लिए, ये हमारे लिए ये कौन सा गेट हो गया हमारे लिए, तो ये और नॉर गेट हो गया हमारे लिए, तो नॉर गेट कहने का मतलब तो ए प्लस बी पे बार हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो सॉल्व करो हल्का, तो ए बार डॉट बी बार हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब चलो यहाँ पे चलते हैं, ये देखो सी है, तो सी मतलब जीरो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को डिफाइन किया हुआ है कि अगर कोई मान लो अगर ये और गेट है, और गेट में कोई एक टर्म में अगर जीरो हो जाता है, कोई एक टर्म में जीरो हो जाता है, तो अपने को रिजल्ट जो आता है वो इनपुट ही वाला सेम आ जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब देखो क्या कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ, तो ये एक इनपुट तो ये एक इनपुट ये है, तो ए डॉट बी पे बार डॉट जीरो, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा अपने पास, जी, तो ये जो अपना यहाँ पे था, ये अपना डॉट नहीं होता है क्योंकि अपना और गेट है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर होगा ए प्लस जीरो होगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इनपुट चला गया, अब इसका देखो, इसका हमारे लिए एंड गेट है, एंड गेट कहने का मतलब ए डॉट बी आएगा, ठीक है, ए डॉट बी हो गया। तो चलो यहाँ पर हमारा इनपुट ए डॉट बी एंड ये इनपुट इसके लिए ए बार बी बार, इसका आउटपुट निकालो, ये और गेट हमारा कहने का मतलब ऐड होगा, तो ए डॉट बी पे प्लस ऐड होगा ए बी, ठीक है ना। अब चलो आउटपुट निकालो,
आउटपुट निकालने का तरीका देखो, अगर सपोज़ कर लो कि ये हमारे लिए कौन-सा हमारे नैंड गेट है, तो नैंड गेट का एक बता दो लॉजिक बता देता हूँ। ये हमारा नैंड गेट है, तो अगर एक टर्मिनल 1 होता है, एक मान लो ए होता है, ठीक है ना? ए होता है, तो उसका आउटपुट जो हमारा आएगा, उसका आउटपुट हमारा ए बार होता है। तो हमारे केस में क्या है, हमारे एक केस में 1 है, एक एक केस में हमारा ये है, ठीक है ना? ये हमारा इनपुट है। तो कहने के बाद आउटपुट हमारे लिए क्या आएगा? आउटपुट हमारे लिए इसका बार हो जाएगा। मतलब ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है? इस पे बार हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का मतलब इसको जब सॉल्व करोगे, ये जो फ़ॉर्मूला होता है, ये अपने पास ए डॉट बी पे होता है, ठीक है ना? इस तरह का होता है और उस पे बार लगा होता है। कहने का मतलब ए XOR B हो जाएगा। ए XOR B का फ़ॉर्मूला होता है A बार B प्लस A बार B, A B बार प्लस A बार B, ठीक है? ये होता है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 193 का ए हो जाएगा। चलो 194 देखो क्वेश्चन नंबर 194 बोलता है 194 मिनट 194 देखो। 194 एक इस पे है मतलब लॉजिकली क्वेश्चन है, तो लॉजिक क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉजिकल है। तो बोल रहा है प्रोपेगेशन डिले का नाम दिया है प्रोपेगेशन डिले। तो किस किस तरह से होता है? अरे ये देखो, ये पहले गेट 1 है एंड गेट 2 है। गेट 1 कौन सा है एंड गेट 2 कौन सा है ये बता रहा है। Vi एक इनपुट है एंड इसका आउटपुट वी आउट है, वी नॉट है। तो चलो केस 1 लो पहला, अगर केस 1 लेता हूँ, केस 1 ले रहा हूँ मैं। सपोज़ करो कि T1 जो है वो लेस देन होगा टी टी नॉट। ये बोल दिया है कि जो अपने को चेंज करना है 0 टू 1 ही करना है। टी1 जो है टी नॉट से छोटा होगा, तो जब छोटा होगा तो Vi हमारे लिए 0 हो जाएगा, यानी इनपुट हमारे लिए 0 हो जाएगा, ठीक है? तो अगर इनपुट 0 होगा, सपोज़ करो मैंने इसको x मान लिया, ठीक है? यहाँ पे हमारा Vx आएगा, ठीक है? तो हमारे लिए Vx क्या हो जाएगा, यानी कि Vx मतलब गेट 1 का आउटपुट क्या है? गेट 1 का आउटपुट क्या आता है? ये हमारे देखो ये एक नॉर गेट है हमारा। नॉर गेट का मतलब अगर यहाँ पे सपोज़ ए होता है तो यहाँ पे ए बार रिज़ल्ट आता है, ठीक है ना? तो उस तरह का रिज़ल्ट मतलब 0 का बार होगा, कहने का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है ना? कब ये रिज़ल्ट शो होगा, इसने बोला है ये जो प्रोपेगेशन डिले G1 जो होता है वो 10 नैनो सेकंड के बाद होता है एंड फिर G2 जो रिज़ल्ट शो करता है वो 20 नैनो सेकंड के बाद शो करता है। तो ये आफ्टर 10 नैनो सेकंड, ठीक है ना? 10 नैनो सेकंड का प्रोपेगेशन डिले रहेगा। प्रोपेगेशन डिले रहेगा इस प्रोपेगेशन डिले का मतलब उतना देर के बाद आउटपुट शो करेगा। अब अगर वी नॉट का बात करें मतलब वी आउटपुट का बात करें, तो ये अपने पास यहाँ पे कौन-सा क्या जा रहा है, अपने को यहाँ पे 1 जा रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे 1 जा रहा है, तो 1 का इस पे क्या आएगा, आउटपुट रिज़ल्ट क्या आएगा? तो 1 एक एक तरफ से यहाँ पे अपने पास 0 जा रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 जा रहा है। तो कहने का मतलब 1 XOR 0 कहने का मतलब इसका जो रिज़ल्ट आएगा अपने पास 0 आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है। इस तरह का समझना। फिर केस 2 लो। केस 2 में क्या करना है कि t जो है वो ग्रेटर ले लो t नॉट से। कहने का मतलब Vi जो अपने होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना? ये अपने को Vi ये 1 हो जाएगा। Vi जैसे 1 होगा तो Vx इक्वल टू क्या आएगा अपने पास? ये जैसे ये अपनी यानी यहाँ पे अपना 1 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 1 का बार अपने पास 0 हो जाएगा, तो 1 का बार मतलब 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा अपने पास। ये अपने पास 1 जा रहा था, ये अपने अपने में 1 जा रहा है ये। अब अगर वी नॉट लो, तो वी नॉट को लेने से क्या होगा? 0 XOR 0 कहने का मतलब 0 आ जाएगा। अपने को यहाँ पे रिज़ल्ट 0 होगा, ठीक है ना? तो बस इस हिसाब से अपने को ग्राफ ड्रा कर देना। तो यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट जो देगा अपने को 20 नैनो सेकंड पे देगा। ये भी 20 नैनो सेकंड पे देगा। 20 नैनो सेकंड पे डिले पे देगा। चलो अब थोड़ा-सा इसको एक इरेज़ करके ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे। एक आउटपुट ग्राफ मेरे को शो करना है, तो शो करते हैं। देखो पहला ये हो गया, दूसरा एंड हमारे लिए तीसरा, ठीक है? चलो पहला मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया है कि पहला टर्म वो 0 है। टी नॉट से इसको मैं दूसरा कलर से नहीं ले रहा हूँ, ये रेड से मैं ले रहा हूँ, ठीक है? ये जो है ये अपने को इस तरह से है, ठीक है? इस तरह से ये 0 है एंड ये 1 है, ठीक है? तो नीचे डॉट डॉट करते चलो एंड फिर और आगे करते चलेंगे, चलो। फिर बोलता है अब 0 पे हमारा देखो t इज़ इक्वल टू 0 मतलब t अगर कम है 0 है तो क्या आएगा अपने पास Vx का, ये अपने लिए Vi हो जाएगा। नहीं हमारे लिए Vx मतलब G1 का आउटपुट रहेगा एंड ये अपने पास V नॉट मतलब इसका मेन गेट का आउटपुट रहेगा, मतलब मेन आउटपुट रहेगा। Vx का आउटपुट क्या अपने पास आया, Vx का आउटपुट अपने पास 1 आया, ठीक है ना? तो 1 आया Vx का 1 आया। बट ये बोला कि प्रोपेगेशन डिले इसका जो था वो 10 नैनो सेकंड था। तो 10 नैनो सेकंड के बाद इसका रिज़ल्ट आएगा। तो 10 नैनो सेकंड के बाद अपने पास रिज़ल्ट आएगा, ठीक है ना? रिज़ल्ट आया, तो यहाँ तक अपने को 10 नैनो सेकंड हो गया। अब बात करते हैं इसी बीच में अब वी आउट का वैल्यू क्या आएगा अपने को, वी आउट का जो वैल्यू होगा अपने पास, तो वो जो होगा, वो जो अपने पास होगा, तो देखो यहाँ पर इस तरह से होगा। बट ये जो होगा अपने को, ये जो बोल रहा है ये अपने 20 नैनो सेकंड के बाद होगा, ठीक है? 20 नैनो सेकंड, तो 20 नैनो सेकंड तक बढ़ाओ आगे।
ये अपने को यहाँ तक 10 था, 10 के बाद ये 20 आ जाएगा, तो ये 20 नैनो सेकंड हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ तक जाएगा ये। तो नीचे का ड्रा करके हल्का सा, है ना? तो ये हो गया, तो यहाँ पे अपने 1 हो गया एंड यहाँ पे अपने पास 0 हो गया, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे अपने 0 हो गया, ये अपने 20 नैनो सेकंड, ठीक है ना? नैनो सेकंड। ये अपने पास 10 नैनो सेकंड हो गया एंड ये अपने टी नॉट है, ठीक है? अब उसके बाद बात करते हैं केस 2 में चलते हैं। केस 2 में चलें, तो केस 2 में हुआ क्या? केस 2 में क्या करना है? फिर वो लौट के फिर से आएगा, फिर से लौट के आएगा, तो वो फिर 0 होगा, ये फिर 0 होगा एंड फिर उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। जैसे ये भी फिर 0 होगा, है ना? ये इस तरह से ये कंटिन्यू होगा एंड ये फिर 0 होगा। तो आउटपुट जो अपने पास, मेरे को आउटपुट निकालना था और आउटपुट हमारे लिए ये आएगा। तो कुछ नहीं समझना है कि किस टाइम गेट ऑन हो रहा है, किस टाइम आउटपुट गेट जो हमारा किस टाइम ऑन हो रहा है, किस टाइम गेट ऑफ हो रहा है, उसी बेस पर मेरे को आउटपुट निकालना है। तो ऑन होगा तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा, ऑफ होगा तो वो नीचे की तरफ ग्राफ रहेगा, ठीक है? ये अब कुछ नहीं है अपने पास। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर हमारा इसके हिसाब से नंबर देख लेना, इसका बी होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यानी T3 पे चलेगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी 194 का 195 देखो, क्वेश्चन नंबर 195 बोलता है कि प्रोपेगेशन डिले निकालना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मेरे को टाइम पीरियड पता होना चाहिए, तो टाइम पीरियड पर निकालो। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए चलो तरीका सीखो। ये इसका जो प्रोपेगेशन डिले दिया हुआ है यानी कि 100 पिको सेकंड दिया हुआ है, सबका 100 पिको सेकंड दिया हुआ है। इन सबको एक में कन्वर्ट करो, एक में कन्वर्ट करो, ये अपने को आउटपुट आ जाएगा, वी आउट हो जाएगा। तो एक में काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 पीस है, मतलब 5 इंटू 100 मतलब 500 नैनो पिको सेकंड हो गया, पिको सेकंड। इसका प्रोपेगेशन डिले हो गया। तो टाइम कहने का मतलब मेरे को क्या, कहने के बाद इसका जो आउटपुट आएगा अपने पास, पहला ये आएगा, फिर ये आएगा, ये 500 पे पहला इनपुट शो करेगा 500 नैनो सेकंड पे, फिर सेकंड इनपुट शो कर, फिर ऑफ रहेगा 500 नैनो सेकंड पे, फिर ऑन होगा, इस तरह से होते जाएगा, ठीक है ना? तो मेरे को टाइम पीरियड कब निकलता है, पूरा कंप्लीट वन साइकिल, कंप्लीट वन साइकिल अपने पास यहाँ तक आ रहा है, मतलब टाइम पीरियड अपने को कितना आ गया, 1000 पिको सेकंड हो गया, ठीक है ना? तो अब मेरे को निकालना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का 1 बाय टाइम पीरियड होता है, मतलब 1 बाय 1000 पिको है ना? तो पिको को कन्वर्ट करो 10⁻12, सॉल्व करोगे इसको तो अपने पास आएगा 1 गीगा नंबर, ये है 195 का। 196 देखो, क्वेश्चन नंबर 196 बोल रहा है ड्यूटी साइकिल निकालने के लिए बोल रहा है। ड्यूटी साइकिल बराबर होता है क्या, कि जितना टाइम तक वो ऑन हुआ और फिर बाई टोटल टाइम, टाइम, ठीक है? उसको ड्यूटी साइकिल कहते हैं। टोटल टाइम करने के बाद टी ऑन प्लस टी ऑफ होता है, ठीक है ना? तो चलो फिर परसेंटेज बोल रहा था, परसेंटेज को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अपने लिए क्या होगा, टी ऑन बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ ये होना चाहिए, ठीक है ना? इंटू 100%। तो टी ऑन का वैल्यू मेरे पास क्या है, टी ऑन का वैल्यू मेरे को यहाँ से मिलेगा 1.7 माइनस 1.7 माइनस 0.4, यहाँ से अपना ये ऑन है, ठीक है ना? यहाँ से ये कंडीशन ऑन का बताएगा 1.7 माइनस 0.4 अपॉन, अपने को टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम अपने पास कितना लगेगा 2.2 माइनस 0.4, इतना टोटल मेरे को टाइम लगा। टोटल टाइम कितना 2.2 माइनस 0.4 कितना है 100%। इनको जब सॉल्व करोगे तो 72.2% आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 196 का। तो 197 क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका आउटपुट का वेवफॉर्म क्या आएगा। आउटपुट वेवफॉर्म निकालने के लिए बोला था, पहले इसका निकालो कि इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरह से आउटपुट आएगा। तो ये देखो ए जा रहा है, यहाँ से अपने को बी बार आएगा, ठीक है? तो जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे अपने पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ए डॉट ए प्लस, सॉरी ये और गेट है ना, ये नॉर गेट है, बार आएगा, ये बार था, बार है, बी पे बार था। सॉल्व करोगे तो ए डॉट बी, डिमार्क्स लगाया, डिमार्क्स लगाया, तो यहाँ से बी जा रहा है, ठीक है? यहाँ से ये अपना इनपुट आया। एक्स इज इक्वल टू अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, एक्स इज इक्वल टू अपने पास आएगा, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे देखो लिख दे रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू अपने पास आएगा ए डॉट बी डॉट सी, ये पूरा ब्रैकेट में है एंड तो होल पे पूरा बार होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये अपना नैंड गेट है। सॉल्व करोगे इसको, सॉल्व करने पे किस तरह से आएगा, तो अपने पास ए डॉट बी पे बार हो जाएगा, प्लस ये बी है अपना, ये बी है, बी पे बार हो जाएगा, ठीक है ना? और सॉल्व करो तो अपने पास आएगा ए प्लस बी बार, ठीक है, प्लस बी बार। सॉल्व करो इसको तो अपने पास रिजल्ट आएगा बी बार सेम मिल रहा है, तो ए प्लस बी बार सेम, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए ही होता है। ये हमारा आउटपुट है, एक्स इज इक्वल टू ये आएगा। इसी बेस पे मेरे को आउटपुट निकाल देना है, मेरे को एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ किस तरह से बनाना है, चलो इनपुट आउटपुट चेक करो। इनपुट आउटपुट हमारे लिए है, ये देखो हम यहीं पे ग्राफ बना देते हैं, शो कर देते हैं। ये हमें ए का ग्राफ दिया हुआ है, अपने को बी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना? चलो बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये है, ठीक है ना?
ये अपने पास 10 है, ये अपने पास 10 नैनो सेकंड, सब नैनो सेकंड में लिखा हुआ है, मैं बार-बार नहीं लिखूँगा, ठीक है? अब बीच में एक मीडिएटर लगाओ, ठीक है ना? इस तरह का लगाओ, 5-5 पे डिवाइड कर सके, ठीक है? तो क्योंकि 5-5 पे आंसर भी दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है वो 5-5 पे दे रहा है। तो ये अपने के लिए ए इनपुट था, एक बी इनपुट दे रहा है जो वो 5-5 पे दे रहा है, डिवाइड करके दे रहा है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले 5 तक ये ऑफ रहेगा, फिर ऑन होगा वो, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर ऑन होगा, इस तरह से ऑन ऑफ होता है। 5-5 तक वो ऑफ होगा, ठीक है ना? 5-5 नैनो सेकंड तक वो ऑन ऑफ हो रहा है, इस तरह से वो हो रहा है। चलो, तो ये हो गया, ये अपना क्या है 5 नैनो सेकंड पे है। अब ऑप्शन में देखो, रिजल्ट में देखो, जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो हमारा ए और बी बार आना चाहिए था। यहाँ पे बी बार तो है नहीं, तो बी बार निकालो। बी बार किस तरह से होना चाहिए? बी का उल्टा होना चाहिए। चलो उल्टा करो, इसको नीचे करो, इधर लाओ, बस इधर खींच के ये नीचे लाओ, फिर ये होगा, उस तरह से आगे आता रहेगा। फिर इसको उल्टा करो, तो इसको उल्टा करोगे तो कुछ इस तरह से होगा। ये मैं बी को उल्टा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? बी को हमारा उल्टा हो गया ऐसा, ठीक है? अब मेरे को आउटपुट लिखना है, एक्स लिखना है, आउटपुट। आउटपुट मेरा क्या बोल रहा है? ए प्लस ए बार आना चाहिए, मतलब ए यहाँ पे ये पूरा वैल्यू अपने को 10 है, ठीक है ना? एंड ए बी बार आना चाहिए, बी बार ये अपने को 5 है। तो देखो दोनों पॉजिटिव में, तो 10 प्लस 15 होना चाहिए, तो ये पूरा जाएगा अपने को 15 तक जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा 10 है, तो यहाँ तक अपने को आउटपुट जो अपने पास आएगा वो यहाँ तक, तो पूरा कितना है अपने को 15 है, ठीक है ना? अब बोल रहा है फिर जो नेक्स्ट आएगा, जो नेक्स्ट अपने पास टर्म आएगा वो यहाँ पर अपना है, ठीक है ना? ये जो टर्म है वो यहाँ पे है, ये वाला ये टर्म है। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या होगा? वो ऑफ हो जाएगा, वो ऑफ की तरह बिहेव करेगा। ऑफ करने का मतलब वो नेगेटिव में जाएगा, 10 माइनस 5, ठीक है ना? 10 माइनस 5 हो जाएगा वो। ये भी देखो, ये नेगेटिव है, ये 0 पे है, नीचे में है, ये ऊपर में है, तो माइनस नेगेटिव चला जाएगा, तो ये अपने को 5 बचेगा। फिर उसी तरह से सेम आएगा, 15 चलेगा, 15 चलेगा एंड फिर 5 गिरेगा नहीं, ठीक है ना? इस तरह से रिपीट करते जाएगा, फिर 5 चलेगा, फिर 15 गिरेगा। तो देख लो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा हमारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी होगा 197 का। 198 क्वेश्चन नंबर देखो, 198 बोलता है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया है सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम किसके लिए है, क्या है ये? तो ये जो अपना ऑप्शन नंबर ये ए होगा, स्क्वायर वेव जनरेटर है। स्क्वायर वेव जनरेटर होने के लिए स्क्वायर वेव जनरेटर के लिए जो एक रूल होता है, जब भी ऐसा कब होगा, जब स्क्वायर वेव जनरेटर कब जनरेट करेगा? जब व्हेन आउटपुट अल्टरनेट अल्टरनेट करेगा, वो आउटपुट अल्टरनेट करेगा बिटवीन 0 एंड 1 में, मतलब आउटपुट जाएगा, कभी 0 आएगा, कभी 1, कभी 0 आता है, कभी 1 आएगा। हमारे लिए एक तरह का स्क्वायर वेव जनरेटर हो जाएगा ना। सर्किट जो है वो जी गिवन सर्किट है, ये सर्किट जो है कभी 0 से 1 जाता है एंड 0 से 1 जाता है, 1 से 0 की तरफ मूव करता है, चेंजिंग करता रहता है, इसलिए हमारा ऑसिलेट ये स्क्वायर वेव जनरेटर हो गया। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, 199 क्वेश्चन नंबर देखो, 199 बोलता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट पूछ रहा है, ठीक है ना? इसका इक्विवेलेंट सर्किट, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कहने का मतलब क्या होगा कि मेरे को इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट आप सिंपल याद रखा करो, इक्विवेलेंट कैसा इक्विवेलेंट सर्किट होता है। तो अगर सपोज़ कर लो कि अगर मैं ये हमारे लिए नैंड गेट है, ठीक है? मैं बोलूँ कि इसका इक्विवेलेंट बनाओ। इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा अपने को इस तरह से बनेगा, ठीक है ना? इस तरह से, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे बबल है, वहाँ पे बबल हटा देना, जहाँ पर नहीं है वहाँ बबल लाके डाल देना। तो एंड का नॉर में नैंड का नॉर में चले जाना, एंड वो जहाँ बबल नहीं था वहाँ बबल कर देना। ये अपने को ये अपने लिए नैंड हो जाएगा एंड ये अपने लिए और बबल्ड हो जाएगा। ये अपने नैंड गेट जो है और बबल के बराबर हो। उसी तरह से अब यहाँ पे चलो हम लोग यहाँ पे चलो इस वाले क्वेश्चन पे। अगर मैं इस वाले को यहाँ पर लाके डाल दूँ, ठीक है ना? तो बात तो बराबर ही, यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है। ये नोट यहाँ पर आ गया, ये भी नोट यहाँ पर आ गया, ये भी नोट यहाँ पर आ गया। ये हो गया। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ, अगर इसको इस तरह से मैं कन्वर्ट करूँ, ठीक है? अब ये 3 इनपुट था, बट यहाँ पे से क्या बोला कि जो बबल नहीं है, बबल को हटाओ, बबल जहाँ पर है वहाँ बबल नहीं रखना, जहाँ पर नहीं है वहाँ बबल डाल देना। देखो तीनों चारों जगह बबल है, तो ये कुछ नहीं रहेगा, तो कहने का मतलब डायरेक्ट सिंपली इससे जुड़, ठीक है? इस तरह से सिंपली जुड़ जाएगा ये। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपली देखो जुड़ गया डायरेक्ट, बबल हट गया, डायरेक्ट जुड़ गया। ये वाला गेट जो है चेंज हो गया। 199 का ए हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसमें करना क्या है, इसमें आप चाहो तो आपके पास 2-3 मेथड हो सकता है। आप देखो इस वाले नॉट गेट को यहाँ पे लाके डाल दो, इस वाले नॉट गेट को यहाँ पे लाके डाल दो, इस नॉट गेट को यहाँ पे लाके डाल दो। जैसे ही डालोगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मिल जाएगा। नंबर डी हमारा ये देखो मिल जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर, ये रिजल्ट आप देखो, आप ये रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्ट ही मिल गया।
अब ये कोई करता है कि नहीं इस वाले पॉइंट को पूरा वो चेंज कर देता है। तो पॉइंट को ये 3 इनपुट आ रहा था, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? ये हमारा हो जाता है। ये सब बबल को हटा के डायरेक्टली ये कर दिया। ये जहाँ बबल नहीं है वहाँ बबल डाल दो, जहाँ बबल है वहाँ बबल ना डालो, उस तरह से करो। तो ये कन्वर्ट हो गया। तो ये चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से कनेक्ट हो सकता था। तो ये भी आंसर हो जाता। अगर ये नहीं रहता, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह का, ये इस तरह का रहता है यहाँ। तो बाकी ये सब इससे तीनों मिला हुआ रहता है। तो तीनों मिला हुआ रहता है। ठीक है? तो ये भी आंसर होता है एंड ये भी आंसर है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 200 का। तो हम 200 तक क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 201 से लेकर 220 तक कराएँगे। चलो फिर